तो ये एक ऐसी वीडियो है ना जो मैं चाहता था कि यार जब मैं बिगिनर था तो ये कोई बना दे यूट्यूब पे, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं तुम्हें जिम के ऐसे टर्म्स बताने वाला हूं जो बिगिनर्स को ना सुन के बहुत कूल से लगते हैं। अगर तुम लोगों ने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कोई क्रिएटर्स देखे होंगे जिनकी तुम वीडियो देखते हो और वो कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिखते हैं, हाइपरट्रॉफी, बायो अवेलेबिलिटी या फिर इसेंट्रिक मूवमेंट, ऐसे कुछ अलग अलग वर्ड्स कूल से लगते हैं ना ये स्टार्टिंग में, तो तुम लोग तो इग्नोर कर देते हो गए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा ऐसा क्यूरियस था कि इनका मतलब क्या होता है। अब मैं एक एक वर्ड सर्च करता था, बड़ा टाइम लग जाता था, तो मैं चाहता था कि यार कोई यूट्यूब पे ऐसी वीडियो बना दिया। मुझे नहीं पता तुम लोगों को ऐसी वीडियो देखने का मन है कि नहीं है, तुम मुझे कमेंट्स करके बता देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। एंड पहला एपिसोड में इसलिए बना रहा हूँ कि तुम लोगों को अगर ऐसे पसंद आ रहा है और तुम्हें कुछ नॉलेज मिल रही है, मैं तो कूल बनने के लिए या फिर थोड़ा नॉलेज गेन करने के लिए करता था, तुम्हें अगर पसंद आए तो मैं और वीडियोस बना दूंगा ऐसे ही अलग अलग जिम टर्म्स की। तो इस वीडियो का जो पहला टर्म है ना वो होने वाला भाई हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या होता है? अगर कोई भी जिम में कोई भी जिम ब्रो या फिर यूट्यूब क्रिएटर या फिर कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर यूज करता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है ना कि जब भी तुम अपनी मसल्स को स्ट्रेस दे रहे हो, जब भी तुम एक्सरसाइज करो तो स्ट्रेस आ रहा है ना मसल्स पे, तो वो प्रोसेस जिसमें तुम लोगों की जो मसल्स हैं वो ग्रो हो रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, उसको बोलते हैं तुम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं उसको। बेसिकली एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो मसल ग्रोथ कॉज्ड बाय रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब जो तुम एक्सरसाइजेस कर रहे हो। सेकंड वर्ड है भाई हमारा कंसेंट्रिक मूवमेंट। अब कंसेंट्रिक मूवमेंट और इसेंट्रिक मूवमेंट सेकंड और थर्ड वर्ड है हमारे। अब ये तुमने सुने होंगे जब भी कोई यूट्यूबर बोलता है फिर क्रिएटर बोलता है कि अब तुम्हें कंसेंट्रिक मूवमेंट करना है एंड इसेंट्रिक मूवमेंट, ये दो मूवमेंट होते हैं जब भी तुम कोई एक्सरसाइज कर रहे होगे ना, तो पोजिशन होती है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग डंबल कर्ल मार रहे हो, अब जब भी तुम लोग का जो मसल होगी ना वो श्रिंक हो रही है, छोटी हो रही है, जिस भी मूवमेंट में, फॉर एग्जाम्पल तुम डंबल कर्ल मार रहे हो तो जब भी छोटी हो रही है तो उस मूवमेंट को बोलते हैं कंसेंट्रिक, और जब भी ये लॉन्ग हो रही है, बेसिक जब तुमने स्ट्रेच किया इसको, जो स्ट्रेच आ रहा है ना, इसको बोलते हैं इसेंट्रिक। चौथा वर्ड है भाई हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड, और ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं इसका मतलब। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब कि तुमने इस सेशन में जितने भी वेट्स, जितने भी रेप्स तुमने एक्सरसाइज करी, अगले सेशन में तुम उसे बढ़ा रहे हो, तो प्रोग्रेस कर रहे हो ना, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये होता है कि तुम लोग वेट को या फिर रेप्स को, अपने जो भी तुम टाइम ट्रेन कर रहे हो उसको बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो मतलब प्रोग्रेस करी तुमने, तो उसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। पांचवा टर्म है भाई टाइम अंडर टेंशन, और ये तुमने साकेत गोखले को बहुत ज्यादा यूज करते हुए सुना होगा। टाइम अंडर टेंशन का मतलब है कि तुम लोग जब भी कोई सेट परफॉर्म कर रहे हो ना, तो कितने टाइम तक तुम्हारी जो मसल है वो एंगेज्ड है, कितने टाइम तक उस मसल में स्ट्रेस पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल साकेत गोखले इनिशियली अपनी जब अर्ली फेज में ये भी करता था कि दे यूज टू सेट अ टाइमर कि 1 मिनट टाइमर लगाया, रेप्स नहीं गिने, अब 1 मिनट में जितने रेप्स आ गए, तो ठीक है, तो वो टाइम के हिसाब से जो ट्रेनिंग होती है, टाइम अंडर टेंशन होता है कि तुम्हारी मसल्स कितने टाइम फ्रेम के लिए उस सेट को परफॉर्म कर रही है। अगला टर्म है हमारा माइंड मसल कनेक्शन, जिसका मतलब है कि यार तुमने सुना होगा ऑब्वियसली, इसका तुम बताओगे बहुत लोगों को, कि तुम लोग जब भी कोई सेट परफॉर्म कर रहे हो ना, तुम लोगों का ध्यान काउंटिंग पे नहीं है कि 1 रैप हो गया, 2 रैप हो गया, तुम लोग उस हर रैप को मसल में फील करने के बजाय तुम माइंड में फील कर रहे हो, तुम लोग के माइंड से वो उठ रहा है, तो वो हर एक छोटा छोटा जो भी मूवमेंट हो रहा है ना, उसको तुम्हारे दिमाग में तुम अगर इमेजिन कर पा रहे हो और फील कर पा रहे हो, दिमाग में फील कर पा रहे हो, तो वो होता है टाइम माइंड मसल कनेक्शन, ठीक है। एंड ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी तुम्हारी। डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, ये पूरा टर्म है जिसका मतलब है कि जब भी तुम लोग एक्सरसाइज तुमने परफॉर्म करी, उसके जब 24 घंटे बाद, 24 घंटे से 72 आवर्स के बीच में जो तुम्हारी मसल सोरनेस हो रही है ना, उसको बोलते हैं DOMS। बेसिकली जब भी तुम लोग परफॉर्म करते हो एक्सरसाइज, उसके जो बाद में तुम्हें सोरनेस होती है उसको बोलते हैं। आज का जो लास्ट टर्म है वो है भाई कंपाउंड मूवमेंट्स। अब कंपाउंड मूवमेंट्स ना बहुत मेरा फेवरेट टर्म है, क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइज बहुत जरूरी होते हैं तुम लोगों के लिए। कंपाउंड मूवमेंट्स का मतलब कि तुम लोग ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसे मूवमेंट्स कर रहे हो जिससे तुम लोग के कोई एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट ट्रेन नहीं हो रहा है, या फिर खाली एक छोटी मसल ट्रेन नहीं हो रही है, उस वो तुम्हें बड़ी मसल्स को एंगेज कर रही है एंड मे बी मल्टीपल मसल्स को एंगेज कर रही है। फॉर एग्जांपल तुम स्क्वाट्स कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि तुम लोग के खाली ये आगे के क्वाड्स ट्रेन हो रहे हो, वो तुम लोग के कहीं ना कहीं तुम लोग के हैमस्ट्रिंग को भी थोड़ा बहुत ट्रेन करेगा, ग्लूट्स को भी इंक्लूड करेगा। तो ऐसे करके जो कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं। ये थे कुछ जिम टर्म्स, और अगर तुम लोगों को ये वाली सीरीज देखनी है, कंटिन्यू करनी है, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं, तुम सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी रोज तुम्हारे लिए काम की वीडियोस आती रहती हैं। एंड तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग बात करते रहते हैं आपस में रोज। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।